नमस्कार दोस्तों, मैं बिहार से बबलू कुमार बात कर रहा हूँ। मेरे साथ इस पुराने 50 के नोट के चक्कर में 50,000 रुपये का फ्रॉड हो गया दोस्तों। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, छोटा मोटा दुकान किया हूँ और एक दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था तो उसमें एक वीडियो आया जिसमें बताया गया कि अगर ये वाला 50 का नोट अगर आपके पास है तो इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। दोस्तों, मैं दुकान चलाता हूँ तो मेरे पास ये पुराना नोट था तो मुझे याद था, और पुराना नोट मैं अक्सर संभाल के रखता हूँ कि ऐसे देखने में अच्छा लगेगा, कभी देखेंगे कि हाँ पुराने नोट हमारे पास था। लेकिन जब वीडियो हमने देखा तो मुझे ख्याल आया कि मेरे पास तो ये 50 का नोट है। तो मैंने उस वीडियो में कमेंट किया, जिस वीडियो में बताया गया था कैसे 50 के नोट के 5 लाख मिलेंगे, उसमें हमने कमेंट किया कि हाँ मेरे पास 50 के ये पुराना वाला नोट है। तो उसमें कमेंट बाद में उधर से आया कि अगर आपके पास है तो उसमें एक व्हाट्सअप नंबर दिया था, इस पर एक फ़ोटो खींच के डालिए। दोस्तों, हम क्या कहें, उसमें से नंबर उतारें और अपने मोबाइल में सेव किए और उसके बाद ये इसका फ़ोटो खींच करके उसमें हम डाल दिए। उसके बाद मेरे व्हाट्सअप पर आधे घंटा के बाद व्हाट्सअप पर वो एक मैसेज आया कि अरे भाई साहब, ये 50 का पुराना नोट तुम्हारे पास आया तो आया कैसे। तो हमने बोला उसमें कि ये हम दुकान चलाते हैं, हमारे पास एक दुकान है सिंगार का, तो हमारे पास ये नोट था, इसको संभाल के रखे थे। तो बोला कि अरे भाई साहब, तुमको 50 के नोट के तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे, कि बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे पास ये नोट है। दोस्तों, हम भी खुश हो गए कि चलो भाई हमारे पास ये 50 का नोट है और इसको बेच करके हमको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। हम जो कर्जा पैसा लिए हैं दुकान की है तो सर जाएगा। हम बहुत खुश हुए। उसके बाद हमने फिर से बात किया उसको, तो उसने एक नंबर दिया, उस नंबर पे हमने फ़ोन लगाया तो हमसे बात किया कि देखो अगर ये 50 का नोट तुम बेचना चाहते हो तो तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे, और एक बात ध्यान रखना, इसके बारे में किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास ये 50 का पुराना वाला नोट है, मत बताना। तो हम बोले क्यों नहीं बताएंगे, मतलब क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा। तो बोला कि नहीं देखो, अगर कोई जान जाएगा कि ये 50 का नोट तुम्हारे पास है और इसके 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तुमसे कोई छीन सकता है और वो तुम्हारे साथ फ्रॉड कर सकता है। तो दोस्तों, हमने वही किया, हम किसी को नहीं बताएं। फिर उसके बाद बोले कि सर ये पैसा हमारा कैसे बिकेगा। तो उसने बोला कि एक काम करो, ये पैसा तो तुम्हारा बिक जाएगा, लेकिन इसके लिए तुमको कुछ कार्रवाई काम करना होगा, तब ये तुम्हारा पैसा ये बिक पाएगा। और एक बात और बोला था कि ये बात किसी को भी नहीं बताना है, घर में या अपने दोस्त रिश्तेदार किसी को नहीं बताना है। जब तक तुमको पैसा नहीं मिल जाते हैं इसके 5 लाख रुपए, तब तक किसी को नहीं बताना है। हमने किसी को नहीं बताया। उसके बाद जब हमने बोला कि देखिए पैसा कैसे खरीदिएगा, तो बोला कि एक ऐसे होगा, तुम जो पैसा रखे हो हम तुम्हारे यहाँ से आकर के लेकर जाएंगे और इसके बदले में तुमको पैसा देकर जाएंगे। तो बोले ठीक है, बढ़िया बात है। तो बोला कि ये काम करो, पहले हम तुमको एडवांस के तौर पर 2 लाख रुपए तुमको हम दे देंगे तुम्हारे खाते में, कि तुम किसी को बेचेगा नहीं। हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, जब तुम पैसा दे रहे हो तो ठीक है। दोस्तों, हमने बहुत खुश हुए कि चलो 2 लाख रुपया तब तक हमको आ रहा है, और 3 लाख रुपया बोला था कि हम आएंगे तो देंगे और तुम्हारा ये 50 का नोट लेकर जाएंगे। दोस्तों, इतना तक तो ठीक था, हमको किसी तरह कोई डाउट नहीं था, आराम से दुकान चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। एक बार हमको फिर कॉल आया अगले दिन, बोला कि सुनो एक काम करो, तुम अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और खाता पासबुक का फ़ोटो हमको भेजो। हम बोले सर ये क्या कीजिएगा। आप तो बोलता है कि ये खाता नंबर तुम्हारा इसलिए मांगे हैं कि तुम्हारे खाते में हम पैसा डालेंगे, और पैन कार्ड, आधार कार्ड इसलिए कि इसका वेरिफिकेशन होता है कि ये पैसा जो है ये अनलीगल तरीके से नहीं, सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से तुम्हारा पैसा खरीद रहे हैं, कोई अनलीगल कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका कागज़ बनता है। हमको कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम भेज दिए उसको, ये सब डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। उसके बाद 2 घंटा बाद हमको कॉल आ रहा है कि सुनो एक काम करते हैं, तुम्हारा तो एक अकाउंट नंबर हमने ऐड करवा दिया है बैंक में, तुम्हारे खाते में हम पैसा भेज रहे हैं 2 लाख रुपए, लेकिन उसके लिए एक कागजी कार्रवाई करना पड़ता है, जो तब जाएगा तुम्हारा पैसा, कि 20,000 रुपये तुम हमको जिस नंबर से हम बात किए हैं उस पर जो नंबर है उस पर तुम फ़ोनपे या गूगल पे से पैसा 20,000 रुपये डालो, कि अगर डालेंगे यहाँ पर कुछ कागजी कार्रवाई करना होता है, और उसके बाद तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा। तो हम बोले कि 20,000 रुपया हम इधर से क्यों भेजें जब आप हमको ही पैसा देने वाले हैं। तो बोला नहीं, ये अनलीगल तरीके से नहीं, सेल टैक्स लगता है, ये टैक्स तुमको भरना पड़ेगा 20,000, तब ये पैसा जाएगा। फिर बोले कि भैया हमारे पास उतना पैसा तो नहीं 20,000, फिर पैसा हम क्यों भेज पाएंगे, यहाँ से क्यों भेजें।
तो बोला सुनो तुमको 5 लाख रुपए मिल रहे हैं और तुम 20,000 रुपये नहीं भेज रहा है। तो फिर सोचे कि हम टेंशन में थोड़ा देर के लिए पड़ गए, लेकिन फिर बोला कि सुनो तुम्हारा पैसा तो फिर नहीं बिक पाएगा, अगर पैसा तुम नहीं भेजते हो तो तुम्हारा पैसा नहीं बिक पाएगा। 5 लाख का सवाल है और तुमको 20,000 रुपये मात्र भेजना है। तो हमने फिर सोचा और बोला कि सुनो ना, जब तुम हमको पैसा भेज रहे हो उसी में 20,000 रुपये काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, और हमको पैसा भेज दो 2 लाख रुपये जो एडवांस भेजने वाले हो। तो उसने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तुमको जो 2 लाख रुपये हमको डीडी बनाकर भेजना है तो उसमें से 1 रुपये भी नहीं निकालेंगे हम, डायरेक्ट तुम्हारे खाते में 2 लाख रुपये जाएंगे। फिर हमने सोच समझ करके कुछ पैसा रखे थे सामान मंगाने के लिए, तो उसको हमने उसके गूगल पे पर डलवा दिए, फ़ोन पे पर डलवा दिए। उसके बाद बोला कि देखो तुम अगले दिन तुम्हारा पैसा चला जाएगा 12 बजे तक। नहीं आया, 1 बजे तक इंतजार किए, फ़ोन किए कि सर पैसा 2 लाख रुपये जो आप भेजने वाले थे एडवांस वो अभी तक नहीं आया। तो बोला कि एक काम करो, हम देखते हैं अभी बैंक जा कर के पैसा गया है कि नहीं गया। उसके बाद फिर वो कॉल करता है कि सुनो एक काम करो, कोई इनकम टैक्स होता है उसका 20,000 रुपये तुमको भरना पड़ेगा। ये क्या होता है इनकम टैक्स, हम तो जानते नहीं है, ये तो हम क्यों भरेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं सुनो, 20,000 तुम डाल दिए हो सेल टैक्स का, 20,000 इनकम टैक्स का डाल दो कि तुम्हारे पास जो 5 लाख रुपए जाएंगे कहाँ से गए सरकार तुमसे पूछेगी, इसके बारे में तुमको बताना पड़ेगा, इसलिए तुम डाल दो, यहाँ से कागजी कार्रवाई हो जाएगी, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हम सोच में पड़ गए कि एक तो 20,000 रुपये दे चुके हैं और फिर 20,000 रुपये मांग रहा है। हमको बहुत टेंशन हो गया, हमको पैसा नहीं था मेरे पास, दुकानदारी उतना नहीं चल रहा था। तो फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा एक पुराना बाइक है, मैं चुपके से उसको बेच करके 21,000 में 20,000 रुपये फिर बैंक वाला को दिया, CSP वाला, वो फिर उस गूगल पे फ़ोन पे करके उसको डाल दिया 20,000, वो अब 40,000 हो गया। उसके बाद बोला कि देखो अब ये डाल दिया ना तुम्हारा पैसा तुरंत चला जाएगा। दोस्तों हम क्या कहें, 40,000 रुपये तो हमने दे दिया। जब वो कॉल नहीं किया तो हम उसको कॉल किया कि सर मेरा पैसा भी नहीं आया 2 लाख रुपये और 40,000 रुपये आपने हमसे ले लिया है। तो बोला कि अरे ऐसा है, देखते हैं गया है कि नहीं। फिर उसके बाद हमको कॉल कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ये काम रह गया है तुम्हारा, सब चीज़ तो सेल टैक्स इनकम टैक्स तो भरा गया है, 10,000 रुपये और दो तुम्हारा, क्योंकि यहाँ जो बैंक में पैसा जो डाल रहे हैं उसका चार्ज लग रहा है, वो चार्ज लग रहा है, तब एक साथ 2 लाख रुपये जाएंगे, नहीं तो 20,000 रुपये ऐसे करके जाएंगे, इसे 10 दिन टाइम लग जाएगा। तो हम बोले कि तो क्या करना होगा। तो बोला कि सुनो 10,000 का एक कागजी कार्रवाई करना पड़ता है बैंक में, उसके बाद तुम्हारे एक के बारे में 2 लाख रुपये चला जाएगा, किसी तरह तुम 10,000 और रुपया भेजो। हम बोले कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हमसे नहीं होगा, हमारे पास नहीं है पैसा वैसा। तो बोला कि अगर नहीं ऐसे करोगे तो तुम्हारा 40,000 रुपये वो भी डूब जाएगा और कुछ नहीं मिल पाएगा, फिर तुम्हारा ख़त्म कहानी हो जाएगा। फिर हम सोच में पड़ गए। फिर एक दोस्त से चुपके से हमने बोला कि उसको तो बताया नहीं इसके बारे में। वो बोला कि सामान मंगाना है 10,000 रुपये दो, हम 4-5 दिन में तुम्हारा पैसा चुका देंगे। उससे 10,000 रुपये ले करके फिर उसको डाले। उसके बाद पूरा 50,000 रुपया हो गया मेरा। उसके बाद ना उसको कॉल लग रहा है ना उसका कुछ अता पता है। दोस्तों हम क्या कहें, कुछ भी अता पता नहीं है, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या कर दिया है। मेरा 50,000 रुपये बर्बाद हो गया इस पुराना 50 के नोट के चक्कर में। दोस्तों हमारी मदद करें, अगर आप लोग भी पुराना सिक्का नोट खरीद बिक्री के चक्कर में पड़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और ख़रीदने बेचने के चक्कर में पड़ते हैं तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपके साथ भी ये धोखाधड़ी हो जाएगा। मेरे दुकान में सामान भी नहीं है, ना उतना पैसा है कि हम सामान मंगाएं, और इसके बारे में हम किसी को नहीं कहे थे। मेरा जब बाद में हम पुलिस में गए तो कहा कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, और ये वीडियो बना करके इसलिए डाल रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो जाइए। कहीं पैसा बिकता नहीं, एक चौनी भी नहीं मिलता है, उल्टे में आप ही फंस जाएंगे और आप ही का पैसा बर्बाद होगा। इसलिए पुराना नोट खरीद बिक्री के चक्कर में ना पड़े। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोग भी जान पाएँ कि पुराना सिक्का नोट कुछ बिकता उगता नहीं है, खाली फ्रॉड है, चारों तरफ फ्रॉड ही फ्रॉड वाला पड़ा है। एकदम बर्बाद हो जाइएगा, आपके पास जो भी पैसा है वो भी लेके चला जाएगा, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है दोस्तों।